Today I am going to explain. The next topic is Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मीनिंग ये है कि नॉट फिक्स, कोई चीज़ फिक्स नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था और वो ये कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जो पोजीशन है और जो मोमेंटम है उसको हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली वो मेजर नहीं हो सकती, एरर आ जाएगा, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर, हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली किसको, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन और उसकी मोमेंटम, यानी मोमेंटम को और उसकी पोजीशन को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, एरर क्रिएट हो जाएगा, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हम उसको मेजर नहीं कर सकते। और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये केवल ओनली फॉर अप्लाइड, जो ये केवल होता है वो केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए होता है, लार्ज पार्टिकल्स पे ये अप्लाइड नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा, इन पे ये अप्लाइड होगा, लार्ज पार्टिकल पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, और इस पे ग्रेटर का साइन भी है और इक्वल का साइन भी है, और ये क्या है h अपॉन 4 पाई के इक्वल है और ये इससे ग्रेटर है। तो ये हमें क्या सिंबॉलिक दे रहा है कि यहाँ पे जो ट्राइंगल के साइन है, ये ट्राइंगल का जो साइन है वो अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइंगल, है ना, यहाँ पे जो ट्राइंगल का मीनिंग है वो अनसर्टेनिटी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा एक्स यहाँ पे जो शो कर रहा है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को शो कर रहा है, डेल्टा पी यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को शो कर रहा है, और ये आपका ग्रेटर का साइन है और ये इक्वल का साइन है, और h अपॉन 4 पाई यहाँ पे ये h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। अब हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा x, अब वी नो, हम जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, m इनटू v, तो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो है m इंटू ये डेल्टा v कर दिया, क्योंकि m इंटू v रख दिया ना यहाँ पे p की जगह, तो इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब इसमें हम ये देख सकते हैं, ये डेल्टा x अपनी जगह है इंटू डेल्टा v, ये m को हम इधर ले गए तो ये h अपॉन क्या हो जाएगा m4 पाई, h अपॉन m4 पाई, ठीक। अब यहाँ पे ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो है ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होके हमारा फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एच प्राइम कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू तो फिक्स ही होती है। अब ये हमें ये बताता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो या तो h अपॉन 4 पाई के इक्वल होनी चाहिए और या इससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, लेस नहीं होनी चाहिए। वहां पे जो है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं होगा, ये हमें बता सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं है, तो क्रिकेट की बॉल का जो मास होता है वो ज्यादा होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो h अपॉन m से क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो h अपॉन m से ग्रेटर उसकी वैल्यू होने से वहां पे जो h अपॉन m की वैल्यू हो जाती है वो लेस हो जाती है, किसके अकॉर्डिंग, क्रिकेट की बॉल के कंपैरिजन में जो h अपॉन m की वैल्यू है वो लेस हो जाती है, और उसकी वैल्यू लेस हो, इसकी वैल्यू लेस होने से क्या हो जाता है कि अनसर्टेनिटी भी लैग हो जाती है, और यहाँ पे जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, किसके लिए, ओनली फॉर लार्ज पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। ये हमने क्रिकेट की बॉल के एग्जांपल से इसको प्रूव किया है। अब इसके अनदर एग्जांपल हम
और भी देख सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है इन द ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को और उसके मोमेंटम को कैन नॉट बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। हमें जो है साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। तो वहाँ भी हाइजेनबर्ग का ही प्रिंसिपल जो होता है फॉलो होता है कि कोई भी ऑर्बिट के अंदर, किसी भी ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर करना बहुत डिफिकल्टी फील होता है। ये भी जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, द इलेक्ट्रॉन हैज सच अ स्मॉल मास, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बहुत स्मॉल है, दैट स्ट्राइकिंग इट विद अ फोटोन, जब किसी फोटोन के साथ स्ट्राइक होता है, अफेक्ट इट्स मोशन इन अ वे दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट एक्यूरेटली। तो हम उसका जो मोशन है ना और उसका जो वेलोसिटी है उसको एग्जैक्ट जो है वो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये दोनों एग्जांपल भी जो हैं वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं।